सा सुल्तान नहीं है। के साथ एहतराम के साथ मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ मदरसा तालीमुद्दीन के शेखुल हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुबश्शिर साहब दामत बरकातुहुल आलिया को कि वो आएँ और प्रोग्राम के तय अपने तासुरात का इजहार फरमाएं। अभी जो आखिरी प्रोग्राम पेश किया गया है इसमें जो स्कूल का किरदार दिखाया गया है, ऐसा नहीं है कि सारे स्कूल ऐसे ही हैं और उनका व्यवहार और उनका सलूक मदारिस वालों के साथ ऐसा ही है, लेकिन आम तौर से लिबरल और रोशन ख्याल यही पाया जा रहा है कि मदारिस और उलमा को इंतहाई गिरी हुई निगाह से देखते हैं और समझते हैं कि ये जमीन पर बोझ है। तो ये चीज उनके दिमाग में जो छाई हुई है उसको ख़त्म करने के लिए ये प्रोग्राम पेश किया गया है कि उलमा का और मदारिस का और अहले मदारिस का क्या मकाम व मर्तबा है और उनका क्या रोल है मुआशरे के अंदर, उसको बहुस्न खूबी पेश किया गया। बहरहाल असली तासुरात अब पेश हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। काबिल क़द्र उलमाए किराम, मेहमानाने इज़ाम, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इदारा हाजा के नाजिम व मुंतजिम हजरत मौलाना मोहम्मद काशिफ साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया और उनके तमाम रुफ़क़ाए कार का कि उन्होंने इतनी खूबसूरत बज़्म में मुझे आपके रूबरू होने का मौका इनायत फरमाया और इतने खूबसूरत प्रोग्राम में शिरकत का मौका दिया और इतना हसीन प्रोग्राम देखने का मौका इनायत फरमाया। हजरात गिरामी, ये दौर जिससे हम गुजर रहे हैं बड़ा ही नाजुक दौर है और बहुत ही कंपटीशन और मुकाबले वाला दौर है। हर इंसान दुनिया के मुख्तलिफ मैदानों में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में हर माँ बाप की ये कोशिश होती है, ये चाहत होती है, ये तमन्ना होती है उनके यहाँ उनके गुलशन में जब कोई फूल खिलता है, जब बच्चे की विलादत होती है कि ये बच्चा आगे चल करके एक बड़ा आलिम दीन बने, हाफिज कुरान बने, उम्मत की खिदमत करने वाला बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आला तालीमात हासिल करे, दुनिया में अपना नाम पैदा करे, कौम की मिल्लत की खिदमत करे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बने और आखिरत में हमारे लिए जखीरा बने। तकरीबन बल्कि यकीनन जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उन सब के वालिदैन और उनके माँ बाप की ही ख्वाहिश होती है, लेकिन उसके बाद नतीजा क्या होता है? क्या नतीजा उन ख्वाहिशात के मुताबिक निकलता है? क्या अक्सर वालिदैन की औलादें जिनको वो मदरसों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, मुख्तलिफ तालीमी इदारों में दाखिल करते हैं, क्या वो तलबा उनके ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करते हैं? क्या उनकी औलादें उनकी आंखों की ठंडक बन पाती हैं? जवाब जाहिर है और वाज़ेह है और हम सब जानते हैं कि जवाब नफी की शक्ल में है। यहां एक सवाल मैं करता हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है? कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनका बेटा नाकाम हो, लेकिन 70, 80, 90% बच्चे नाकाम क्यों हो जाते हैं? कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनका बेटा जिंदगी में गलत राहों पे चले, लेकिन अक्सर व बेशतर बच्चे गलत राहों पे क्यों चल पड़ते हैं, तालीमी मैदान में क्यों पीछे रह जाते हैं? इसकी बहुत बुनियादी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह है सही इदारे का इंतखाब न करना। आमतौर पर हमारे शहर में, जिस शहर में हम रहते हैं, यही होता है कि बच्चे के पैदा होने के बाद जब वो सिन्ने शऊर को पहुंचता है तो किसी भी मदरसे में ले जाकर के या किसी भी तालीमगाह में उसे ले जाकर के बिठा देते हैं। ये जाने बगैर, ये पूछे बगैर
ये समझे बगैर कि यहाँ तालीम कैसी है, तालीमी मेयार क्या है और तालीम का ज़ौक़ क्या है, यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के नताइज और असरात क्या हैं। और यही नहीं, वहां बिठाने के बाद दूसरी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी बनती है वालिदैन की कि सही इदारे का इंतखाब करने के बाद फिर मुसलसल अपने बच्चे की तालीम और तरबियत के ऊपर नजर रखी जाए कि वो बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। लेकिन इसके ऊपर हम नजर नहीं रखते। अव्वलन सही इदारे का इंतखाब नहीं होता और मजीद बड़ा उसमें यह भी होता है कि हम बच्चे के ऊपर किसी भी किस्म की कोई निगाह नहीं रखते, बल्कि उस पर मुस्तजाद ये है कि हम अपने बच्चे की तालीम के अंदर रुकावट बनते रहते हैं। थोड़ी थोड़ी बातों में उनको नागा करा देंगे, कभी नानी के वहां जाना है, कभी खाला के वहां जाना है, कभी दावत खाने जाना है, कभी अंगिश्ती बन रही है, यहां तक कि फारा बन रहा है, इसमें भी बच्चे नागा कर देते हैं। ये हकीकत, ये हंसने की बात नहीं है, ये हंसने की बात नहीं है, ये हमारी उम्मत की बदहाली की तस्वीर है। एक बच्चे ने नागा कर दिया, पढ़ने नहीं आया, मालूम किया कि क्यों, मालूम हम झगड़ा बोल रही। तो ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल है जिससे हम गुजर रहे हैं और जिसका हम सामना कर रहे हैं। यानी हमने सही इदारे का इंतखाब नहीं किया, अपने बच्चे की हमने निगरानी नहीं की और उसके बाद जुल्म ये किया कि हम उसके राह में, उसके रास्ते के अंदर रुकावट बनते रहे। तो ये चीजें होती हैं जो हमारे दिल में मचलने वाली ख्वाहिशात और जज्बात को शर्मिंदा ताबीर होने से रोक देते हैं और हम अपने मकसद को नहीं पा पाते, अपने मकसद में कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। आज इस इदारे में हाजिर होकर के, इसके प्रोग्राम में हाजिर होकर के दिल की जो कैफियत है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरी वही कैफियत बोल रही है और मैं बिल्कुल बजा तौर पर, वाज़े तौर पर, पूरे शरह सद्र के साथ कहता हूं कि ये इदारा वो इदारा है, ये इदारा वो इदारा है जिसे आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए मुंतखब कर सकते हैं। इस इदारे को मुंतखब कीजिए और मुंतखब करने के बाद अपने बच्चों को इसमें डालिए, उनकी निगरानी कीजिए, उनकी तालीम में रुकावट बनने के बजाय उनकी तालीम के अंदर मुआविन बनिए, उनकी तालीम के अंदर दिलचस्पी लीजिए, उनके लिए आसानियां पैदा कीजिए, उनको आगे बढ़ने में उनका साथ दीजिए, मदद दीजिए, तो आपका ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर होगा। बच्चों ने जितने भी मुकालमे पेश किए, जितने भी प्रोग्राम पेश किए, सारे ही प्रोग्राम इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई फिक्र अंगेज, दावते फिक्र नजर देने वाले और बंद खिड़कियों के कुफल को और दरवाजों को और किवाड़ को खोलने वाले, दिल के दरवाजे पे दस्तक देने वाले थे। सारे प्रोग्राम तकरीबन एक पैगाम को हमारे अंदर पहुंचा रहे थे। लेकिन उससे पहले एक और जरूरी बात की वजाहत जरूरी समझता हूं कि एक बहुत बड़ा मसला और चैलेंज था इस दौरे तरक्की में, इस तालीमी दौर में, जबकि असरी तालीम के अंदर तेजी से तब्दीली और इनकलाबात रूनुमा होते चले जा रहे हैं। मैं बिलकस इसको तरक्की नहीं कह रहा हूं, बल्कि तब्दीली कह रहा हूं। तरक्की एक मुस्बत मफहूम रखती है और हमारे सामने जो तब्दीलियां हो रही हैं, जो इनकलाबात हो रहे हैं, उसको हम किसी भी एतबार से मुस्बत मफहूम से ताबीर नहीं कर सकते। बल्कि एक मुफक्किर, एक फलसफी लिखने वाला ये लिखता है, वो बड़ी लानत भेजता है एटम बम बनाने वाले पर, मिसाइलें बनाने वाले पर, परमाणु बम बनाने वाले पर, कि अगर तुम लोगों ने ये साइंस में तरक्की नहीं की होती, मेहनत नहीं की होती, ये बम नहीं बनाए होते, तो ये हजारों लोगों का, हजारों मासूमों की जो जानें जाती हैं जंग में, बिला वजह जो उनका खून बहता है, वो खून न बहता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक अजीम मुफस्सिर, एक अजीम मुफक्किर लिखता है, ये एक अजीम फलसफी लिखता है। तो एक अजीबो गरीब हमारे सामने दो रहा था कि असरी तालीम के अंदर तब्दीलियां बड़ी रोनुमा हो रही थी और उन असरी इदारों में, अक्सर व बेशतर इदारों में कम से कम अखलाकी गिरावट में बच्चे जरूर मुब्तला हो जाते थे। तो जरूरत थी एक ऐसे इदारे की जो दीन और दुनिया का हसीन संगम हो, जहां इंग्लिश, हिंदी, हिसाब जैसी बुनियादी तालीमात, मॉडर्न एजुकेशन अच्छे मैयार में मिले और साथ ही हमारे बच्चों की दीन और उनकी दीनदारी भी बाकी रहे।
तो एक तहरीक चली, उलमाए किराम ने ऐसे इदारे कायम किए जिसमें दीन और दुनिया का हसीन संगम पेश किया। अपने शहर में मैं हुदा चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल या इसी तरीके से मदरसा दीनिया जियाउल उलूम को मैं उसी मेयार पर पाता हूँ। इन इदारों के लिए दुआ भी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें सुरैया की बुलंदियों पे पहुंचाए। ये जिस तरीके से इन्होंने दीन और दुनिया का हसीन संगम पेश किया और आपके बच्चों के लिए एक राह फराहम की, बहुत बड़ा एहसान है। इन हजरात का एहसान मानिए और ताउन कीजिए। इनका ताउन यही है कि अपने बच्चों को यहाँ ला करके दीजिए। इन्होंने बहुत अच्छा नजरिया पेश किया। नजरिया ये पेश किया और फिक्र हमें ये दी कि हमें अगर असरी तालीम जरूरत के तहत हासिल करना पड़े तो उसे दीनी कालम में और दीनी सांचे में ढाल करके सीखा जाए और दीनी कालम में ढाल करके उसे हासिल किया जाए। असली तालीम दुनियावी तालीम सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि हम बेहया हो जाएं, बेगैरत हो जाएं और नाच गानों में अपने आप को लगा लें। अक्सरों बेशतर जो स्कूलों का हाल में मजम्मत नहीं करता, बुराई नहीं करता, हकीकत वाकया के तौर पर बयान करता हूं कि मुस्लिम स्कूल जिसके जिम्मेदार मुसलमान हैं उसमें गाने बजाए जाते हैं, उसमें जवान बच्चियों को डांस कराया जाता है और उसके ऊपर तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनने को मिलती है। तो ये जरूरी नहीं है, इसके बगैर भी हम असली उलूम हासिल कर सकते हैं। अब तक तो ये सवाल उठा करता था हमेशा मदरसे में पढ़ने वालों को कि भाई आप लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ये बीए कर लीजिए, ये में कर लीजिए, आगे आपको जॉब मिल जाएगी। इन्होंने सोचने का जो हमको नजरिया दिया वो ये दिया कि जो मदरसे में पढ़ने वाले हैं उनके लिए मैदान इतना ज्यादा है, काम करने की इतनी जरूरत है। जैसे वो क्लासरूम की शक्ल में एक मुकालमा पेश किया गया कि कोई बस्ती है वहां मस्जिद नहीं है, वहां दीनी तालीम नहीं है, वहां औरतों में पर्दा नहीं है, मुसलमानों को कलमा याद नहीं है, उनकी जरूरतें कौन पूरी करेगा? ये उलमा को, मदरसे के फजला को जो मशवरा देने वाले हैं, कसे बाशद कोई भी हो ये मशवरा देने वाला, मुझे ये बताए कि अगर मदारिस के तलबा में ये रुझान आम हो गया, वो मदरसे से हाफिज होकर के आलिम बन करके वो निकले, वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो करके वो मल्टीनेशनल कंपनियों में अगर वो जॉब करने लगे, तो ये बताएं कि हमारे मस्जिदों में बैठ करके बच्चों को कुरान कौन पढ़ाएगा? क्या एक मौलवी जो इंजीनियर बन गया है, इंजीनियर बनने के बाद वो बच्चों को कुरान पढ़ाएगा? क्या वो हमारा निकाह पढ़ाने के लिए आएगा, हमारे बाप का जनाजा पढ़ाने के लिए आएगा? कोई मर जाएगा ताज़ियत के लिए वो चंद कलमात कहने के लिए आएगा? कभी भी वो हमारा साथ नहीं दे सकता। वो हमारे दीनी जरूरियात को, जो कदम कदम पर जिनसे हमारा वास्ता है, वो हमारी दीनी जरूरियात को पूरा नहीं कर सकता। इन्होंने सोचने का जाविया बदल दिया, फिक्र नजर को तब्दील कर दिया, कहा कि मदरसे और मदरसे के जो फजला हैं उनकी और जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा मदरसे के अंदर लोग तालीम हासिल करें, दीनी जरूरियात को पूरी करें। उम्मत प्यासी है, जरूरत ये नहीं है कि मदरसे के बच्चों को ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बनाया जाए, जरूरत इस बात की है कि अगर हम जरूरत के तहत असली उलूम हासिल कर रहे हैं तो हम असली उलूम दीन के कालम में हासिल करें, ताकि हमारा दीन महफूज रह सके, हमारा ईमान महफूज रह सके, हमारी अस्ल महफूज रह सके। और जब कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में पेशी हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेशी हो, हमें किसी किस्म की शर्मिंदगी का और हमें किसी किस्म की नदामत का सामना न करना पड़े। एक बार फिर मैं इंतजामिया के शुक्रिया के साथ, मुबारकबाद के साथ, सारे बच्चों को मुबारकबाद देने के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।